Hello students. So in this video we will look at the explanation of the fourth comprehension passage. So let's continue. The Maharaja's tiger hunts continued to be highly successful. अब जो महाराजा का जो टाइगर हंट था यानी टाइगर का शिकार करना था वो बहुत अच्छा चल रहा था. Within 10 years he was able to kill 70 tigers. Can you imagine students? उन्होंने 10 years में 10 सालों में वो 70 टाइगर्स को यानी 70 टाइगर्स को मार पाने में सफल हुए. एंड देन और तब एन अनफोर्सीन हर्डल brought his mission to a standstill. अब क्या होता है अचानक से फोर्सीन अनफोर्सीन का मतलब होता है जो कभी देखी ना गई हो, जो अपेक्षा ना की गई हो, यानी आकस्मिक जिसको कहते हैं, सडनली जो आने वाली होती है. एंड देन एन अनफोर्सीन हर्डल ब्रॉट हिज मिशन टू अ स्टैंड स्टिल. एक है ना ऐसा हर्डल, परेशानी आ जाती है, हर्डल बोलते हैं किसी रुकावट को. एक ऐसा परेशानी आ जाती है जो कि उनका जो मिशन था कि उनको 100 टाइगर मारने थे, उस मिशन में वो स्टैंड स्टिल हो जाता है, यानी उसमें ठहराव आ जाता है. अब ऐसा क्यों होता है? द टाइगर पॉपुलेशन बिकेम एक्सटिंक्ट इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम. अब प्रतिबंधपुरम के जो है ना फॉरेस्ट थे उसमें जो टाइगर की पॉपुलेशन थी वो एक्सटिंक्ट होना शुरू हो गई थी. एक्सटिंक्ट का मतलब कम होना शुरू हो गई थी, बहुत ख़त्म सी होती जा रही, लुप्त हो गए थे. Who knows whether the tigers practiced birth control or committed harakiri? अब क्या है, who knows, कौन जानता था whether the tigers practiced birth control, कि कहीं टाइगर्स जो है उन्होंने बर्थ कंट्रोल की प्रैक्टिस करना तो शुरू नहीं कर दिया है, कि कहीं उन्होंने खुद से या फिर उनसे करवाया जा रहा है कि कुछ भी किसी भी तरीके के साधन से उनका जो बर्थ है वो कंट्रोल कराई जा रही हो, या फिर उन्होंने कमिटेड हरकीरी. अब यहाँ पे एक वर्ड है भाई हैरकीरी, उसको दूसरे शब्दों में सुइसाइड ही बोलते हैं, कि कहीं उन्होंने डिसाइड तो नहीं कर लिया टाइगर्स ने कि वो सुइसाइड कर ले कहीं अकेले, और सिंपली रैन अवे फ्रॉम द स्टेट बिकॉज दे डिज़ायर टू बी शॉट बाय ब्रिटिश हैंड्स अलोन. या फिर उन्होंने कहीं ऐसा तो नहीं कर लिया कि वो यहाँ से भाग गए हैं इस स्टेट से इस डिज़ायर को करते हुए, इस आशा से कि उनको केवल और केवल ब्रिटिश जो लोग हैं उनके हाथों ही मरना है, वो मुझसे नहीं मरना चाहते. अब क्या होता है, वन डे द महाराजा सेंट फॉर द दीवान साहब, aren't you aware of the fact that 30 tigers still remain to be shot down by this gun of mine? अब एक दिन महाराज ने सेंट फॉर द दीवान यानी दीवान को बुलाया, जो उनके अंडर में काम कर रहे होते हैं, एक तरीके के सेक्रेटरी. तो दीवान साहब वो कहते हैं, महाराज कहते हैं दीवान साहब से कि दीवान साहब, aren't you aware of the fact that 30 tigers still remain to be shot down by this gun of mine? कि आप इस फैक्ट से, इस तथ्य से पूरी तरह अवेयर हैं कि मेरे इस गन से अभी भी 30 टाइगर्स रिमेन है, बचे हुए हैं, क्या करने के लिए, शॉट करने के लिए. ही आस्क्ड ब्रांडिशिंग हिज गन. ब्रांडिशिंग मतलब दिखाते हुए, अपनी गन को दिखाते हुए वो बोलते हैं. आगे क्या होता है? सो देयर इज़ अ क्वेश्चन स्टूडेंट्स एंड वी हैव टू फाइंड आउट द क्वेश्चन. व्हाट विल द महाराजा डू टू फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइगर्स टू किल? कि महाराज ने क्या किया उन 30 नंबर्स को जुटाने के लिए ताकि वो उनको किल कर सके. शडरिंग एट द साइट ऑफ द गन, यानी गन को देखकर एकदम वो जो दीवान साहब थे वो शडर हो गए. शडर का मतलब सहर उठे, मतलब अंदर उनके एक कपकपी सी आई. द दीवान क्राइड आउट, दीवान एकदम से बोले, योर मैजेस्टी आई एम नॉट अ टाइगर. मैजेस्टी से वो कहते हैं, यानी उस महाराज से कहते हैं कि महाराज आई एम नॉट टाइगर, मैं टाइगर नहीं हूँ. मतलब डरते हुए कि अरे आप गन दिखा रहे हैं, इसका मतलब कहीं आप मुझे मार ना दें. तो वो अपनी सफाई में कहता है कि नहीं मैं टाइगर नहीं हूँ. विच इडियट वुड यू कॉल अ टाइगर? महाराज कहते हैं किस बेवकूफ़ ने कहा तुम्हें टाइगर? नो आई एम नॉट अ गन. अब वो कहता है कि टाइगर नहीं तो शायद वो मुझे गन तो नहीं समझ रहे. नो आई एम नॉट अ गन, मैं गन भी नहीं हूँ, मैं बंदूक भी नहीं हूँ. ये कौन कहता है? दीवान. You are neither tiger nor gun, Diwan Sahab. I summoned you here for a different purpose. I have decided to get married. You are neither tiger nor gun. वो कहते हैं महाराज दीवान से कि ना तो आप टाइगर हैं ना गन है. दीवान साहब, I summoned you मतलब मैंने आपको यहाँ बुलाया है for a different purpose, एक अलग ही पर्पस से बुलाया है. I have decided to get married. मैंने मैरिड होने का, मैंने दोबारा शादी करने का निश्चय किया है. The Diwan began
टू बेबल इवन मोर। अब दीवान जो था, दीवान साहब जो थे, वो थोड़ा सा और बुदबुदाने लगे। वो कहते हैं योर मेजेस्टी आई हैव 2 वाइफ्स ऑलरेडी इफ़ आई मैरी यू, और ऐसे करके यहाँ पर ये एलिप्सिस लगाते हैं, मीन्स उन्होंने कुछ और भी बातें कही होंगी। तो योर मेजेस्टी आई हैव 2 वाइफ्स ऑलरेडी, वो महाराज से कहते हैं महाराज मेरे पास तो ऑलरेडी 2 वाइफ्स हैं, इफ़ आई मैरी यू, अगर मैं आपसे शादी करता हूँ। अब आगे क्या होता है, महाराज कहते हैं डोंट टॉक नॉनसेंस, व्हाई शुड आई मैरी यू, व्हाट आई वांट इज़ अ टाइगर। अब वो कहता है डोंट टॉक नॉनसेंस, फालतू की बात मत करो। महाराज कहते हैं दीवान से व्हाई शुड आई मैरी यू, मैं तुमसे क्यों शादी करूँगा। व्हाट आई वांट इज़ अ टाइगर, मुझे क्या चाहिए, बस एक टाइगर चाहिए। योर मेजेस्टी प्लीज़ थिंक इट ओवर, योर एंसेस्टर्स वर मैरिड टू द स्वॉर्ड, इफ़ यू लाइक मैरी द गन, अ टाइगर किंग इज़ मोर देन इनफ फॉर द स्टेट, इट डजंट नीड अ टाइगर क्वीन एज वेल। अब जो दीवान साहब वो फिर से फालतू की बात करते हैं। वो कहते हैं योर मेजेस्टी यानी महाराज प्लीज़ थिंक इट ओवर, दोबारा सोच लीजिए। योर एंसेस्टर्स यानी जो आपके पूर्वज रहे हैं वर मैरिड टू द स्वॉर्ड, वो तलवार से उनकी शादी हुई है। इफ़ यू लाइक मैरी द गन, यदि आप चाहें तो आप गन से क्या कर लीजिए, मैरी कर लीजिए। अ टाइगर किंग इज़ मोर देन इनफ फॉर द स्टेट, यानी स्टेट के लिए एक जो टाइगर किंग है वही सफिशियंट है। इट डजंट नीड अ टाइगर क्वीन एज वेल, अब इस स्टेट को, इस राज्य को किसी भी टाइगर क्वीन की नीड नहीं है। अब क्या होता है, द महाराजा gave a loud crack of laughter. I am not thinking of marrying either a tiger or a gun, but a girl from the ranks of human beings. अब महाराज कहते हैं, महाराज एक तो पहले तेज हंसते हैं, उसके बाद कहते हैं I am not thinking of marrying either a girl, either a tiger or a gun. अरे मैं किसी भी टाइगर से या गन से शादी करने की बात नहीं कर रहा हूँ दीवान साहब, बट अ गर्ल फ्रॉम द रैंक्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, लेकिन एक लड़की के साथ शादी करने की बात कर रहा हूँ जो कि ह्यूमन रेस से बिलोंग करते हैं, यानी जो इंसानों की प्रजाति से है। फर्स्ट यू मे ड्रॉप स्टैटिस्टिक्स ऑफ टाइगर पॉपुलेशंस इन द डिफरेंट नेटिव स्टेट्स। अब क्या करिए दीवान साहब, फर्स्ट यू मे ड्रॉप स्टैटिस्टिक्स, आप आंकड़े निकाल कर लाइए ऑफ टाइगर पॉपुलेशंस कितनी है इन द डिफरेंट नेटिव स्टेट्स, यानी आसपास के जितने भी अलग अलग राज्य हैं उनमें ये स्टैटिस्टिक्स निकाल कर लाइए, ये आंकड़े निकाल कर लाइए कि वहाँ पर टाइगर की पॉपुलेशन कितनी है। नेक्स्ट यू मे इन्वेस्टिगेट इफ़ देयर इज़ अ गर्ल आई कैन मैरी इन द रॉयल फैमिली ऑफ अ स्टेट विद अ लार्ज टाइगर पॉपुलेशन, और उसके बाद वहाँ कहीं किसी भी रॉयल घराने की यानी राजघराने की लड़की को देखिए, खोजिए मेरे लिए, जिससे मैं क्या कर सकूँ, शादी कर सकूँ। द दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर्स, दीवान जो है वो उसके ऑर्डर्स मानता है। ही फाउंड द राइट गर्ल फ्रॉम अ स्टेट विच पजेस्ड अ लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स। अब क्या होता है कि वो एक लड़की को पा लेते हैं जो कि क्या कर रही है, जो कि लार्ज नंबर, उसके राज्य में काफ़ी अच्छी मात्रा में टाइगर्स की संख्या थी। महाराज जुंगजुंग बहादुर किल्ड 5 or 6 टाइगर्स ईच टाइम ही विजिटेड हिज फादर इन लॉ। अब क्या होता है कि वो शादी भी हो जाती है, तो महाराज जुंगजुंग बहादुर जब भी जाते थे अपने फादर इन लॉ के घर पे या वहाँ पर उस राज्य को विज़िट करते थे, तो वहाँ पर 5 और 6 टाइगर्स प्रत्येक समय में उनका शिकार कराते थे। इन दिस मैनर, इस प्रकार 99 टाइगर स्किन्स अडोर्न्ड द वॉल्स ऑफ द रिसेप्शन हॉल इन द प्रतिबंधपुरम पैलेस। इस तरीके से 99 टाइगर्स की जो स्किन्स है यानी खाल है, अडोर्न यानी कि पूरी तरह से सुंदर तरीके से सजाई गई थी। कहाँ पर, प्रतिबंधपुरम के पैलेस के रिसेप्शन हॉल पर, जहाँ से एंट्री गेट होता है वहाँ पर उन टाइगर्स की जो खाल है वो सजाई गई थी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स, थैंक यू ऑल।